आज मैं औराई के ओर गया था तो मैं फ़ोन किया कि मेरा दोस्त है उधर पढ़ाता है कि देखता हूँ क्या करता है। उसने बोला कि चलो मैं अपने ITI कॉलेज में तुम्हें दिखाता हूँ। तो उसने बोला चलो ठीक है। मैं कहा जाता हूँ तो देखता हूँ। तो बोला कि पहले बाहर से देख लो इसके बाद अंदर जाना। मैं जैसे ही अंदर प्रेस करने वाला था तो मैं कहा पहले गेट का सीन ले लेता हूँ। राजकीय औद्योगिकी प्रशिक्षण जंगला औराई भदोही। फिर उसने बोला अंदर चलो। मैंने बोला अंदर नहीं, पहले बाहर से ही देखते हैं। तो उसने बोला ठीक है बाहर से ही देख लेते हैं। तो फिर उसने इधर से घुमा के पहले बाहर के एरिया को दिखाया। इधर देखा मैंने क्या क्या कितने रूम बने हैं। उधर देखा तो इतने अच्छे लोकेशन लग रहा था रूम का। फिर बोला कि अंदर चलो देखते हैं वर्कशॉप में। वर्कशॉप में देखा तो ये रखा था ड्रिल मशीन। इसके बाद फिर बोला कि इधर सारे मशीन हैं। मशीन को देखते हुए बोला कि ये सब मशीनें ड्रिल मशीन लेथ मशीन जो भी मशीनें हैं सब भी उपयोगी है। इस समय चल रहा है वर्कशॉप में। अभी लड़के एग्ज़ाम पे हैं, अभी कोई नहीं आ रहा इस समय, इसलिए खाली हूँ मैं, तुम देख लो। इसके बाद इधर दिखाया, कहा कि ये देखो लेथ मशीन। और इसके बाद बेंच वाइस में देखा मैंने काफ़ी बेंच वाइस थे। कम से कम 20-25 लड़के एक साथ वर्क कर सकते हैं, मतलब ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके बाद उसने कहा कि थोड़ा आओ देखें हम आपको, जहाँ पर मेरा टूल मशीन रखा हुआ है उस सब में भी देख लो। इसने मैंने देखा, मैं कहा अच्छा ठीक है देखता हूँ। तो उसमें मैंने देखा अलमारी में, उसमें सारे हेक्सा ब्लेड टूल्स ये सारे रखे हुए थे। फिर इसके बाद उसने कहा कि फिर देख लो अच्छे से सारे टूल्स है, इसका उपयोग यहाँ पर होता है। और इसके बाद उपयोग करने के बाद कहा कि यहाँ पर देखो किसी लड़के ने ड्राइंग बनाई थी वो भी दिखाया। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर ख़राबी था कि भाई पक्षी वगैरह आते हैं, थोड़ा यहाँ पर लाइटिंग कर देते हैं, तो उसको साफ़ सफाई अभी लड़के नहीं आ रहे, नहीं तो ये साफ़ हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद उसने बोला चलो अब बाहर चलते हैं। मैं कहा ठीक है चलो बाहर चलते हैं। बोला कि बाहर की एरिया भी देख लेना। पहले कहा कि रूम देख लो, यहाँ पर कुछ अभी बेंच के कार्य चल रहे हैं, बेंच के कार्य चल रहे थे। तो मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्लासरूम में ले गया मुझे, जहाँ बेंच के काम कर रहे थे उनको भी मिस्त्री कारीगर से दिखाया कि ये देखो ऐसे बनाते हैं। फिर इसके बाद जहाँ पर उसने कहा कि ये वाले रूम में देखिए यहाँ पर लड़के क्लास लेते हैं। ये बेंच एकदम VIP अच्छे से बने हुए थे, जो कि देखने में एकदम अच्छा लग रहा था मुझे। और मैं फिर गया जहाँ पर इसमें लड़कों का लॉकर रूम था, जहाँ पर वो लोग अपना लॉकर रूम रखे रहते हैं, उसको भी दिखाया। इसके बाद उसको देखने के बाद फिर उसने बोला कि चलो चलते हैं ऊपर की ओर जनरल हॉल। इसके बाद क्लासरूम, बोला ये क्लासरूम भी देख लो। इसके बाद क्लासरूम उसने खोला, मैं गया अंदर, देखा तो इतना बढ़िया सीटें वगैरह बनी हुई थी, अच्छे से बनी हुई थी, जिसमें बैठने कम से कम 25-30 बच्चे एक साथ क्लास में। यहाँ ये खुद टीचर हैं, देखते हैं, कहते हैं मैं पढ़ाता हूँ। फिर इसके बाद मैं कहा टीचर का सीन लेता हूँ इसके रूम का। इसके बाद वो कहा कि ये रूम बंद करते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी मैंने साइड में देखा थोड़ा सा, वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर भी वगैरह रखे हुए थे, जिसमें पानी पीने का शुद्ध जल भी पे था। इसके बाद कहा कि कोपा लैब, यहाँ पर कोपा लैब भी था लेकिन उसमें ताला हुआ लगा था, उसने बोला चाबी नहीं है। फिर आगे बढ़ गए, हमने आगे बढ़ा तो मैं देखा कि यहाँ क्लासरूम था, उसमें क्लासरूम में भी उसने खोला, बोला देखो इसमें अभी भी क्लास चल नहीं रहा लेकिन देख लो सीट वगैरह। तो मैंने देखा यहाँ पर कुछ लड़के ड्राइंग बनाकर टांगे हुए थे। उस ड्राइंग का हेक्साब्लेट का ड्राइंग था, जिसमें इसमें लिखा था प्रवीण कुमार और वंदना कुमारी ने, किसी ने ड्राइंग बनाया था, किसी उसके छात्रा ने। और इसके बाद ये भी मैंने देखा क्या क्या इसमें ड्राइंग के स्केच लगे हुए थे। फिर इसको रूम को बंद करते हैं। इसके बाद ये जेंट्स टॉयलेट है जो कि एकदम साफ़, ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद डिसेबल। इसके बाद बोला इसने देखो ये भी क्लास एक रूम है। कई क्लास बने थे जिसमें एकदम फैसिलिटी अच्छा, यहाँ पर क्लास चलता है लगभग 10 दिन 15 दिन से 20 दिन से ज़्यादा हो गए थे क्लास चलते हुए। ऐसे उसने बोला कि अभी क्लासरूम नहीं चल रहा है, इसलिए इतना लिखा हुआ। पहले ये देखो ITI जब एराई का ये कुछ डिजाइनों बनाए थे। कहा कि देखो खिड़की से थोड़ा मैंने देखा तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा लोकेशन दिखाई दे रहा था।
इसके बाद ड्राइंग देखा, फिर इसके बाद कई ड्राइंग बनाए हुए थे बच्चे ने इसमें लगाए हुए थे। बोला कि ये रूम बंद करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद मैं वहाँ से धीरे 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 बोला कि और आगे चलते हैं जहाँ कि अगले रूम में। फिर सीढ़ियों से चढ़ते हुए हमने ऊपर की ओर गया। ऊपर भी काफ़ी क्लास बने हुए थे। बोला कि ऊपर भी देख लेते हैं। ऊपर गया तो बोला ये आईटी लैब है, ये भी बंद है, अभी इसका चाबी मेरे पास नहीं है। मैं कहा ठीक है आगे दिखाओ। ये बोला ड्राइंग रूम है जिसमें स्केच बनाए जाते हैं, देखो आप। इसको खोला तो मैंने देखा जो कि इतना वीआईपी बना हुआ था ड्राइंग रूम का। ये टेबल मैं देख के चौंक रह गया। मैं भी आईटीआई किया रहा था तब तो नहीं देखा, मेरे क्लासरूम में ऐसे सिस्टम सुविधा नहीं था। लेकिन यहाँ पर सरकारी कितना अच्छा व्यवस्था, कितना अच्छे से स्केच बनाने के लिए ड्राइंग और अच्छे से हमपट, और ये देखो अच्छे पढ़ाने के स्केच थे। इसके बाद उसने बोला फिर ऊपर चलते हैं, ऊपर दिखाता हूँ आपको कैसा है यहाँ का सिस्टम। फिर मैं ऊपर धीरे धीरे गया तो फिर वहाँ पर ले गए। जाते जाते सीढ़ियों पर हमें फिर यहाँ पर बैटरी देखा। मैं कहा बैटरी का उपयोग क्या होता है यहाँ पर। बोला कि बैटरी जब कभी कभार पावर कट हो जाता है तो इसका उपयोग होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसका उपयोग नहीं हो रहा, पर यहाँ पर रखा। बोला कि चलो अच्छा थोड़ा छत का देख लेते हैं, छत पे क्या है। तो मैं बोला छत पे चलो देखते हैं। छत पे गया तो पूरा यहाँ पर उसने दिखाया कि ये देखो पहले सोलर पैनल लगे हुए हैं। सोलर पैनल का जो कि यहाँ से सारे बिजली सप्लाई हो सकता है, जो हमारा पूरा कॉलेज का सिस्टम चल सकता है इससे। इतना बड़ा सोलर पैनल लगा हुआ था कि इतने कि उससे सारा कॉलेज का आईटी लैब भी चल सकता है, लेथ मशीन ये सारे चल सकते थे। फिर बोला, मैं कहा अच्छा इसको सारी बाहर से इसका व्यू देखता हूँ। तो मैंने पूरा व्यू कर लिया सीन। इसके बाद देखने में कितना अच्छा लग रहा था, काफ़ी एरिया में फैला हुआ था, देखने में एकदम मस्त। ऐसा कॉलेज मैंने कभी नहीं देखा था। यहाँ पर जो भी एडमिशन कराना चाहता है तो करा सकता है। हमारा दोस्त है, इसमें मैं परिचय करा दूंगा, कमेंट में अपना नंबर दे देना। मगर कोई लिखाना चाहता है तो लिखवा सकता है। मैंने सारे तरफ इसका फ्रंट का देखा और इसके बाद बगल का सीन लिया तो चारों तरफ कितना अच्छा लोकेशन था। देखने में हरा भरा गेहूँ वगैरह भरे हुए थे। उसने कहा देख लो चारों तरफ कैसा व्यू दिखता है। फिर मैं उधर देखते 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 गया, इधर देखा। इसके बाद कुछ फील्ड देखा जो कि खाली पड़े थे, और इसके बाद लेफ़्ट साइड में गया तो देखा उधर इतना अच्छा कुछ खेत खाली पड़े थे। इसके बाद उसने बोला इधर आओ देखते हैं। मैं गया, बोला कि इधर से रोड है, उधर से आते हैं, जो कि जिस तरफ से चाहो आना चाहो, दो तरफ से यहाँ पर रोडें हैं। एकदम मस्त व्यू, एकदम एकांत जगह पर खाली जगह है, जो कि किसी भी प्रकार का कोई हंगामा शोर नहीं होता है, जो कि अच्छे से पढ़ सकते हैं बच्चे। करा कि इसमें जो सुविधाएं हैं बहुत ही अच्छी हैं। मुझे बोला कि इसको ऊपर छत से व्यू ले लो। इसके बाद मैं देखा इधर छत पर से तो कुछ फील्ड खाली थी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे वहाँ पर। कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैं कहा वहाँ फील्ड में क्रिकेट खेलते हैं। कह रहे हाँ, कोई लड़के आईटीआई का आते हैं, पढ़ने के बाद वहाँ पर थोड़ा टाइम व्यतीत करते हैं, खेलते हैं, जब उन्हें लंच वगैरह होता है तो एक आध घंटे के लिए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। बोला कि इधर से देखो थोड़ा हमारा कैसा दिखता है ये लैब वगैरह। जब देखा मैंने वर्कशॉप वहाँ पर तो कितना अच्छा ऊपर से लग रहा। फिर वहाँ से मैं आया, फिर कटका स्टेशन पर रेलवे क्रॉसिंग थी, यहाँ पर गाड़ी आने वाली थी, इसलिए मैं उधर ही रुक गया। फिर इस वक्त कुछ देर तक वेट किया। इसके बाद गाड़ी आने के बाद वहाँ से हम लोग गए। वो गाड़ी आने में थोड़ी देरी थी तो उसने बोला मैं आगे चल के देखता हूँ गाड़ी कितनी देर में आएगी। उसने अंदर हिलकर इधर बाएं साइड और लेफ़्ट साइड में देखा तो गाड़ी अभी नहीं आ रही थी, थोड़ा टाइम था उसमें। तो मैं कहा भाई ऐसे मत देखा करो, गाड़ी कभी भी किधर से भी आ सकती है, चले आओ। तब कुछ देर बाद ही गाड़ी आ गई और गाड़ी ऐसे ही गई। और इसके बाद धीरे धीरे वो मालगाड़ी थी। मालगाड़ी काफ़ी धीरे धीरे स्लो जा रही थी, इसलिए हम लोगों ने काफ़ी वेट किया। यहाँ पर काफ़ी लोग रुके हुए थे जो कि वेट कर रहे थे गाड़ी जैसे ही जाएगी हम लोग, फाटक खुलेगा इसके बाद जाएंगे घर।